नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में डॉक्टर बनने का सपना पालने वाले लाखों छात्रों और उनके परिजनों पर क्या बीत रही है, ये शायद सरकार को समझ से परे है। नीट परीक्षा में सफल होकर हजारों छात्र आज भी अधर में हैं। एनटीए को ऐसी क्या जल्दी थी कि जब लोकतंत्र के महापर्व का परिणाम का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ठीक उसी दिन नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में जो तावलापन दिखाया गया वो सभी की समझ से परे है। नीट परीक्षा पर पेपर आउट होने, चहेतों को ग्रेस मार्क देने, योग्य छात्रों की आंसर शीट से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोपों के बीच केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को ईमानदारी का सर्टिफिकेट को देश भर में कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान के सर्टिफिकेट के बाद यह संदेह और गहराता है कि इस बार परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। नीट परीक्षा में धांधली के और भी कई संकेत हैं। पहली बार 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 नंबर आना, यह आंकड़ा सामान्य से करीब 20 गुना है। अब तक ज्यादा से ज्यादा 2-3 स्टूडेंट्स को ही 720 में 720 अंक प्राप्त हुआ करते थे। इस बार तो पूरे अंक पाने वाले 6 परीक्षार्थी एक ही एग्जाम सेंटर से हैं। एनटीए कहता है कि यह सिर्फ संयोग है। वाह, सारे संयोग इस बार ही जन्म ले रहे हैं। संयोग से 10 दिन पहले रिजल्ट तैयार हो गया और संयोग से ही 1563 से ज्यादा बच्चों को ओएमआर शीट देर से मिली और उन्हें ग्रेस मार्क देने की नई प्रथा चलानी पड़ी। फिर ग्रेस मार्क देने का फैसला बिल्कुल ईमानदारी पर आधारित है, तो इसे वापस लेकर 1563 स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम लेने की नौबत क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सामना कर उसे बताया जाए कि ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था बिल्कुल सही है। ठीक है, एनटीए के कर्ता धर्ता देश के सबसे टॉप एग्जाम यूपीएससी से निकले दिग्गज लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी जनता महामूर्ख है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। 400 पार का नारा फुस हो गया और 300 पार भी नहीं कर सके। लेकिन एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक दम तोड़ता दिख रहा है, वरना नीट रिजल्ट पर विवाद गहराते ही एनटीए चीफ को तुरंत पद से हटाने का ऐलान हो जाता। लेकिन बुद्धि की बलिहारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी एक्शन लेना तो दूर, उल्टे एनटीए के बचाव में मंत्री बयान देने के लिए आगे आ गए। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम पर जारी विवाद को लेकर अपने पहले ही बयान में एनटीए की तरफ से ईमानदारी का ठेका ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सरकार कोर्ट को जवाब देने को तैयार है। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने का विकल्प भी है क्या? अगर नहीं तो फिर किस बात का ढोल पीट रहे हैं कि सरकार जवाब दे देगी? मानो जवाब देकर वह सुप्रीम कोर्ट या नीट परीक्षार्थियों और उनके परिजनों पर कृपा कर देगी। सोचिए, यह गुरूर तब है जब विभिन्न मुद्दों पर नाराज मतदाताओं ने अभी जमीन सुंघाई है। धर्मेंद्र प्रधान जी, वक्त है, सुधर जाइए। सरकार के पास अब भी मौका है, एनटीए पर कार्रवाई कीजिए। पहले एक्शन में तो एनटीए चेयरमैन को तुरंत हटाने का ऐलान है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, तो वहीं इस एक्शन का आदेश दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हे सरकार, आपके हाथ से एक बड़ा मौका निकल जाएगा। आम जनता में यही छवि बनेगी कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने उनका दर्द समझा और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली सरकार की कैसी भद पिटेगी। अगर सरकार की साख दांव पर लगेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? आपको क्या पता कि वर्षों हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद धांधली की आशंका मात्र से स्टूडेंट्स और उसके परिजनों पर क्या बीतती है। आपको क्या पता कि जब नीट एग्जाम कैंसिल हो गया और बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ा तो क्या स्थिति बनेगी? इतना जान लीजिए। आज जनता परेशान होगी तो कल मौका मिलते ही नेता को परेशान करेगी ही करेगी। आम लोगों को मूर्ख समझना छोड़िए और कम से कम उनके साथ खड़ा हुआ दिखने की कोशिश कीजिए। मोदी जी, देश की कोई परीक्षा तो फुल प्रूफ करा दीजिए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।